आप सबको स्वागत है इस आज के प्रकाशित वाक्य की स्टडी के लिए। प्रकाशित 15 हालेलुया। और इसका शीर्षक है अंत की तैयारी। हालेलुया। बहुत से अगर नए नए लोग हैं, जैसे हम एक झलक बताएंगे क्या हो रहा है, हम क्यों प्रकाशित वाक्य सीखना है, क्योंकि बहुत सारे चीजें होने वाले इस पृथ्वी पर। अगर हम तैयार नहीं है, हमको मालूम नहीं है, हम तैयार नहीं हो सकते। जैसा जब रेडियो में या क्या बोलते हैं मीडिया में जब आप खबर सुनते हैं कि अभी आज बारिश होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? छतरी लेके आएंगे, तैयार होएंगे इस बारिश के लिए। उसी तरह हम प्रकाशित वाक्य हमें तैयार करते होने वाले बातों के लिए, क्या होने वाले इस पृथ्वी पर। इसके लिए हमें इसको जाना बहुत अनिवार्य है। देखो, अविश्वासी को ये सब नहीं जानते, क्योंकि वो उनको प्रकाश वाक्य क्या है वो समझते नहीं, पर आप और हमको जानते हैं। इसी इसको हमें ग्रहण करना है, पढ़ना है। सारे विश्वासी को प्रकाशित वाक्य पढ़ना, ये बहुत ही इस घड़ी का बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे? हम देखा कि प्रकाशित वाक्य अभी 15 अध्याय में आए। 15 अध्याय से क्या हुआ था? हम जानते कि हम जो युग में चल रहे हैं, अभी जो विश्वासी चल रहा है वो कौन सा युग है? अनुग्रह की युग या कलीसिया के युग। हम सब कलीसिया अब धरती पर है, और जस्ट जिन दिनों में, जिन महीनों में हमने मालूम, आपको नहीं मालूम कब होने वाला है। यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे, हम कलीसिया दुल्हन है, हमारे दूल्हा आएंगे, जैसा बड़ा शादी होने वाला है। और यीशु मसीह हमें क्या करेंगे? इस धरती से हमें उठा लेंगे और जबकि में हो जाएंगे ये सारी बातें, और हम यीशु के साथ स्वर्ग में उड़ जाएंगे। हम हमारा एक महिमा वाला शरीर होगा। हालेलुया। ये सब हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है। बाइबल में लिखा है तो लिखा है। उसके बाद क्या होने वाला है? हम सब निकल जाएंगे, क्योंकि प्रभु क्यों हमें छीन रहा है? क्योंकि वो जानते कि इस धरती में बहुत बुरा 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 दिन आने वाला है। ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। हम लोग जाने के बाद हम सब पृथ्वी को गुड बाय बोलेंगे, निकल जाएंगे। क्या होगा? धरती में बहुत सारे क्लेश होने वाले हैं, बहुत सारी विपत्तियां, आफतें, हम सोच भी नहीं सकते, बर्दाश्त के बाहर। हालेलुया। तो जितने लोग विश्वास में आना चाहते हैं, यीशु मसीह के चेहरे बनना चाहते हैं, तभी या यीशु को ग्रहण करना है, यीशु हमको यीशु को जिन्हें जीना है, वो सब के सब, अगर वो दूल्हा के साथ नहीं गया है, कलीसिया के साथ वो लोग स्वर्ग में नहीं गया है, वो सभी लोग यहाँ पर शहीद होना पड़ेगा, क्योंकि बुरा दिन आने वाला है। हालेलुया। बुरा दिन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इस दुनिया में एक विश्व होने वाला, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व सरकार। हालेलुया। तभी मोदी जी ऐसे यूरोप का अलग अलग सरकार नहीं होने वाला है, एक ही सरकार, पूरा कंट्री वर्ल्ड का, दुनिया का एक ही सरकार होगा। वो कौन उसका ऊपर नियंत्रण करेंगे? क्रिस्त विरोधी। क्रिस्त विरोधी कौन है? क्रिस्त विरोधी शैतान का एक कठपुतली है, या शैतान का बेटा जैसा, मसीह जैसा इधर भेजा है इस धरती पर, पूरा धरती को भ्रष्ट और बुराई से भरने के लिए। उसके साथ साथ उसका एक संघ व्यक्ति है। उसका संघ व्यक्ति का नाम है झूठा भविष्य। वो भी उसके साथ साथ वो लोग पूरा दुनिया को ये व्यक्ति लोग होने, वो शैतान, क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी, ये तीन लोग पूरा विश्व को कंट्रोल करेंगे, भ्रम करेंगे, भरमाएंगे, झूठा चीजें लेके आएंगे, और पूरा दुनिया दुष्ट आत्मा से भरा होगा। सब जगह से दुष्ट आत्मा आएंगे इस धरती पर, और अविश्वासी भी दुष्ट हो जाएगा। कितने अविश्वासी, वो सब भ्रष्ट हो जाएगा, और विश्वासी लोग की इधर जीना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम बार बार बोलते, जल्दी हमको यहाँ से उठना है, अपने आप को तैयार रखो। संकट में और बहुत सारे इस दुनिया की दुनियादारी में मत फंसो, सब छोड़ दो और यीशु में घुस जाओ। जितने आप यीशु में हैं, आप तैयार रहेंगे। आप जब यीशु आएंगे आगमन में, आप जल्दी निकल जाएंगे झपकी में। हालेलुया। हालेलुया। तो क्योंकि उसके बाद, जैसे मैंने बोला, पूरा दिन का मतलब क्या है? युद्ध होने वाला है। तो सूर्य आएंगे, सब बोले बहुत शांति शांति बोल के आएंगे, और बहुत सारे युद्ध होंगे, बहुत बहुत सारे लोग मर जाएंगे। हमारा आबादी आधा से भी कम होगा, करोड़ों लोग मरने वाला है। हालेलुया। हम लोग जाने के बाद, और यहाँ पर शैतान का राज होगा। क्रिस्त आपकी बोलेगा सब मेरा आराधना, उसका प्रतिमा बनाएंगे, बहुत लोग उसके आराधना, इतना तक और भी अपना विश्वासी भाई बहन भी उनका आराधना करेंगे, शैतान का चाप लेंगे। ये बहुत मुश्किल है चाप नहीं लेना, ये बहुत दबाव में लोग आएंगे,
और विश्वासी लोग भी बहकाए जाएंगे, शैतान ऐसा उनको नियंत्रण करेंगे, हालेलुया। और सब उनको बोले तुम देशद्रोही है। बहुत बुरा समय में विश्वासी लोग गिर जाएंगे। इस समय खाली चिन्ह विश्वासी लोग बच जाएंगे, और उसमें से यहूदी लोग जो अब तक यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो नहीं जानते कि यीशु मसीह सच्चा मसीहा है, वो यीशु के ऊपर विश्वास करने लगेंगे, वो मसीह लोग बन जाएंगे, वो यीशु के लिए खड़ा रहेंगे। और सब जगह 1,40,000 यहूदी लोग जाकर प्रचार करेंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, और कोई परमेश्वर नहीं, एक ही मार्ग सत्य जीवन है, उसका नाम है यीशु मसीह, वही आपको स्वर्ग लेके जा सकते। ये प्रचार यहूदी लोग करेंगे और पूरा जगत में, ताकि अनेक लोग अविश्वासी लोग यीशु में आए और विश्वासी जो है वो पक्का हो जाए। और उसके बाद यहूदी लोग को भी मार डालेंगे, विश्वासी लोग को मारने, खाली चिन्ह विश्वासी लोग यहाँ पर रहेंगे यीशु मसीह के आगमन तक। अभी हम देखते कि 7 साल में, इसको बोलते क्लेश के युग, हम लोग कलीसिया निकाल जाने के बाद 7 साल या दुनिया में पृथ्वी पर क्लेश होगा। सब जगह में, इंडिया, यूरोप, अफ्रीका बोलो, सब जगह में क्लेश होगा। 7 साल, कितने साल? 7 साल। 7 साल क्लेश में क्या क्या होगा? 7 तरह के मीन्स वो 3 भाग में परमेश्वर 7 तरह की न्याय इस पृथ्वी पर उंडेलेंगे। हालेलुया। उसका मतलब वो कौन सा है? यहाँ पर हम देखते हैं पिक्चर में 7 मोहर के न्याय, एक एक मोहर जब खुलेगा, एक एक न्याय, प्रभु की प्रकोप इधर उंडेलेंगे। फिर उसके बाद 7 तुराई जब स्वर्गदूत फूकेंगे स्वर्ग से, 7 और विपत्तियां आएंगे इस धरती पर, तो बहुत लोग मरेंगे। अभी हम लोग इधर तक आए, 7 कटोरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो अभी आज हम सीखने वाला है। और 7 कटोरा अभी अगला बार बताएंगे, पर ये बार इसका तैयारी, अंत का तैयारी। ये 7 कटोरे के बाद जब प्रभु का प्रकोप इधर हो जाएगा, पूरा संपूर्ण होएगा, फिर अंत आएंगे, यीशु मसीह इधर आएंगे। हालेलुया। हम संतों को लेकर वापस पृथ्वी में आएंगे। ये सब पहले ही तय किया है, ये सब प्लान है, ये सब प्रोग्राम प्लान है। हम लोग सिर्फ इसको अभी हम मालूम पड़ते कि ऐसे सब होने वाले। पहले परमेश्वर शुरुआत से 6000 वर्ष पहले से ही परमेश्वर ये सब प्लानिंग किया है। हालेलुया। तो इस प्लानिंग में हम सब कुछ हम सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। इससे अपने क्या बोलते हैं, अपने प्रॉब्लम में आप मग्न मत हो, यीशु में लवीन हो इन दिनों में। हाल शैतान लोगों को भटका रहे, विश्वासी लोगों को भटका रहे हैं, प्रॉब्लम लेके आकर, बहुत सारी चीज लाकर पापों में और प्रॉब्लम में फंसाता है। पर प्लीज मत फंस जाओ, अलग हो जाओ, प्रभु के लिए जीने लगो, प्रभु के बड़े बड़े कार्य करने लगो। हालेलुया। ओके, अभी हम 15 अध्याय में आए। 15 अध्याय जो हम आज सीखने वाला है, वो 7 कटोरे के न्याय के पहला तैयारी हो रही है। तैयारी बोलिए साथ मिलकर, तैयारी हो रहा है। तैयारी हो रहा है। किसका तैयारी? शादी का तैयारी नहीं, अंत का तैयारी। नाश होने वाला है, पूरा दुनिया को नाश करने वाला है। अंतिम घड़ी है, 7 साल की अंतिम घड़ी में अभी पहुंच गए। जैसे हम अभी अंतिम घड़ी रैप्चर की पहुंच गए, वैसे ये 7 साल की अंतिम घड़ी में पहुंच गया। अध्याय 15 में तो क्या होने वाला है? ये 15 अध्याय 3 भाग में विभागा है। एक है स्वर्ग का चिन्ह, वो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 15 का 1। ये कितना वाक्य है इसमें? 8 वाक्य। तो पहला भाग है, पहला वाक्य स्वर्ग का चिन्ह, द साइन इन हेवन। फिर दूसरा भाग क्या है? स्वर्ग का गीत। वो गीत वो लोग गाएंगे, वो आते वाक्य 2 से 4, प्रकाशित 15 में 2 से 4 ये इसके बारे में जिक्र किया है, वर्णन किया है। दूसरा भाग क्या है? स्वर्ग का दृश्य, वो होता है प्रकाशित वाक्य 15 5 से 8। तो सिर्फ 8 वाक्य, पर इसके बारे में हम सीखेंगे क्या है ये चिन्ह, ये गीत, क्या क्या होने वाला है। ओके, तो जैसे मैंने बोला, हम पढ़ेंगे प्रकाशित 5 15 1। यस। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा, फिर स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। यस। अर्थात 7 स्वर्गदूत। 7 स्वर्गदूत। कितने स्वर्गदूत? 7 स्वर्गदूत। यस। जिनके पास 7 पिछली विपत्तियों थी, या 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। हाँ, परमेश्वर का प्रकोप का अंत होने वाला है। हालेलुया। ये 7 कटोरा जब धरती में उंडेल जाएंगे, बस खत्म, ये पृथ्वी खत्म, दुनिया खत्म हो गया। अभी तक कोई नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है जो जैसा अभी हम लोग जी रहे हैं। ओके,
तो ये 7 कटोरे के पहले एक तैयारी हो रही है। देखो जहाँ पर हम क्रॉस रखा है, इसके पहले एक ऐसा समय आने वाला है जो तैयारी करने, किधर तैयारी हो रहा है, ये धरती के दृश्य नहीं है। योनान जो देख रहे हैं वो स्वर्ग में कुछ दृश्य दिख रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य में जैसे मैंने बोला 3 तरह की न्याय होने वाला है। एक ये 7 मोहर आएगा। 7 मोहर में ये सब क्या है, परमेश्वर का गुस्सा, प्रकोप, इतना, क्योंकि बहुत सारे पाप हो गया, नष्ट हो गए। इससे प्रभु अभी मैं सहन नहीं सकते, मेरे बर्दाश्त का बाहर है। 7 मोहर, हालेलुया। उसके बाद 7 मोहर के न्याय, 7 योग के न्याय, और उसके बाद 7 कटोरा। 7 कटोरे की न्याय के पहले हम देखेंगे कैसा स्वर्ग में क्या क्या तैयारी हो रहे है। ओके, स्वर्ग में चिन्ह। ओके, आगे हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्या क्या चिन्ह होते हैं, फिर से हम पहला वाक्य पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत बड़ा का शब्द ग्रीक में मेगा बोलते, मेगा बोलेगा तो बड़ा, कुछ विशाल चीज होने वाला है। हाँ, और अद्भुत चिन्ह देखा। अद्भुत चिन्ह। ओके, ये क्या चिन्ह है, ये आखिरी चिन्ह है। ये 7 ये चिन्ह क्या है, हाँ आगे पढ़ेंगे। अर्थात 7 स्वर्गदूत, 7 स्वर्ग, ओके 7 स्वर्गदूत, हाँ आगे, जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां मेरे साथ बोलिए, 7 स्वर्गदूत, 7 विपत्तियां, 7 स्वर्गदूत, 7 विपत्तियां। अब ये 7 जो नंबर है, जैसा मैंने बात किया है, 7 का मतलब परिपूर्णता। जब भी बाइबल में 7 नंबर आता है, उसका मतलब क्या है, परिपूर्णता, कंप्लीशन या सिद्धता, परफेक्शन। हालेलुया। तो ये 7 न्याय क्या दर्शाता है, परिपूर्णता। किसका परिपूर्णता, परमेश्वर की क्रोध या प्रकोप का परिपूर्णता। अभी परमेश्वर खुश है, अभी मेरा आखिरी प्रकोप आने वाले इस पृथ्वी पर, फिर मैं शान से रहेंगे। हालेलुया। तो ये इसके शब्द जो रूट वर्ड है यहाँ पर जो बोलते हैं परिपूर्णता, वो टैलियो, यूनानी शब्द क्या है, टैलियो। यही टैलियो योनान 19:30 में भी लिखा है, जहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर मरने वाला है, वो क्या बोला, सब कुछ खत्म हो गया। वो किसके बारे में बोले, सब परिपूर्ण हो गया या खत्म हो गया, वो अपने उद्धार के या छुटकारा के बारे में बता रहे कि सब कुछ खत्म हो गया। पर यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो दृश्य है, वो किसके बारे में वर्णन किया है, परमेश्वर की प्रकोप अभी परिपूर्ण हो रहे हैं। यीशु जब क्रूस पर था, वो किसके बारे में बोल रहा था, वो अपने उद्धार या छुटकारा जो उसने दिया सबको। क्या उद्धार दिया, हमारा हमें नीतिमान किया, हमें पवित्र किया, हमें चंगा किया, आशीषित किया, ये सारी चीज क्रूस पर वो खत्म किया। हमको कुछ करने का दरकार नहीं है। उसने क्या किया, वो परिपूर्ण किया। इसका मतलब टैलियो, वो परिपूर्णता से हम जाकर प्रवेश करके वो सारे आ सकते हैं। और अभी यहाँ पर टैलियो जो इस्तेमाल किया है, इसलिए बोलते कि अभी ये आखिरी कटोरा प्रभु की प्रकोप का कटोरा अभी स्वर्गदूत उंडेलेंगे, परमेश्वर का प्रकोप पूर्ण हो गया। हालेलुया। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, स्वर्ग का चिन्ह क्या है, 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियों की कटोरा लेकर खड़ा है। ये लोग देखा, उनके हाथ में क्या है, बड़ा कटोरा। किससे भरा है, ये चॉकलेट से भरा नहीं है, ये प्रभु के प्रकोप से भरा है। अभी वो क्या करना है, अभी वो लोग पूरा उंडेलने वाला है। किसके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, पूरा पृथ्वी के ऊपर, और सबको इसका प्रभाव होने वाला है। हालेलुया। तो ये जो यहाँ पर जो विपत्तियां लिखा है, वो कौन क्या किससे आते हैं, यूनानी शब्द प्लेगे से आते हैं। प्लेगे का मतलब है सारा जगत में विपत्तियां, सब जगह में कैलामिटी आने वाला है। एक कोरोना वायरस सिर्फ एक ही झलक था, सिर्फ एक झलक था कोरोना वायरस कोविड-19। आने वाले विपत्तियां भयंकर भयंकर। हालेलुया। लोगों को चैन नहीं होगा, ऐसे विपत्तियां। अभी ये 7 जो है जो विपत्तियां है, वो बहुत जल्दी होने वाला है, स्विफ्ट, इट्स गोइंग टू बी स्विफ्ट, वो जल्दी होने वाला है। दूसरा, इट्स गोइंग टू बी सीवियर, वो भयंकर होने वाला है। तीसरा, वो नाशवर्य, डिस्ट्रक्टिव, वो नाशवर्य होने वाला है। हालेलुया। और ये सबको प्रभावित कर, छोटा बड़ा, बच्चे बुजुर्ग, सबको प्रभावित करने वाले, हर एक अविश्वासी, विश्वासी को नहीं, तो विश्वासी के ऊपर प्रभु ने चाप लगाया, परमेश्वर की चाप। उनके ऊपर शैतान की मोहर या शैतान की चाप नहीं है, तो उसके ऊपर यीशु का चाप है। उनको ये विपत्तियां छुएगा भी नहीं। किसके ऊपर ये छुएगा, अविश्वासी के ऊपर, जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, इनके ऊपर ये सारे विपत्ति आने वाला है।
इससे कोरोना वायरस आपके लिए नहीं है। आप क्यों डरा हुआ है? कोरोना वायरस आपको छुएगा नहीं, वो आपके लिए नहीं है। ये विपत्ति यस यीशु के लिए, यीशु ने अच्छा प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि आप डरेंगे तो मरेंगे, आपको डरने का नहीं है। कोरोना वायरस आएनार, डेल्टा एनार, ये होनार, कुछ भी नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि आप परमेश्वर का बच्चे हैं। आपके ऊपर प्रभु ने एक छाप लगाया है, पवित्र आत्मा का छाप। पवित्र आत्मा आपको अपने कवच से आपको हर वक्त कवर करता है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। उस समय भी वैसे ही होगा, कोई विश्वासी को ये विपत्तियां छुएगा नहीं जो होने वाला है। हालेलुया। तो ये जो है, ये 7 जो विपत्ति आने वाले है, वो अविश्वासी के ऊपर, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। अभी परमेश्वर का एक धीरज एक समय तक बर्दाश्त करता है। देखो प्रभु भी एक न्याय के परमेश्वर है। हम बोलते हैं परमेश्वर बहुत प्यारा है, दयालु है, वो सब सही है, सच है। परंतु वो जब पाप भ्रष्टाचार देखते हैं इस दुनिया में और शैतान के राज, वो बर्दाश्त के बाहर है। हालेलुया। तो क्या करेंगे? वो अपने सारे प्रकोप को इस धरती के ऊपर उंडेलने वाला है। उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। अभी आखिरी विपत्ति अब पूरे आबादी को नष्ट करने वाला है। हालेलुया। 90% आबादी मरने वाला है। हालेलुया। सिर्फ चिन्ह लोग बचेंगे क्रिस्तु विरोधी और झूठे नबी के साथ, यीशु मसीह जब आएंगे स्वर्ग से। हालेलुया। तो ये क्या, ये किसके लिए ये सब, ये क्यों सबको अंत कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी को पूरा साफ करना है। उसका बेटा यीशु मसीह आ रहे इस पृथ्वी पर राज करने के लिए। किसके साथ? हम सब जो स्वर्ग में गया है, आपको मालूम है, हम सब बैप्टिज्म में जाएंगे, हमारा दूल्हा और दुल्हन का शादी होंगे वहां पर, फिर हम आएंगे इस धरती पर, हमारे दूल्हा के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। जब यीशु पृथ्वी पर आएंगे, इन लोग को सब साफ कर देंगे, अविश्वासी लोग को, क्रिस्त विरोधी को, झूठा नबी को, सबको नष्ट कर देंगे। फूंक करेगा यीशु, सब नष्ट होंगे। फिर हम लोग इधर आएंगे हमारे यीशु के साथ इस धरती पर, और 1000 साल, यस आपने सही सुना, 1000 साल इस धरती पर हम राज करेंगे। उसको बोलते हैं मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब 1000 साल हम इधर मजा करेंगे, बहुत अच्छा दिन रहेंगे। तभी तब से अच्छा दिन शुरू होगा। जहाँ पर यीशु है वहां पर अच्छा दिन शुरू होता है, जहाँ पर शैतान है वहां पर बुरा दिन शुरू होता है। इसे 7 साल शैतान का राज है, बुरा बुरा और बुरा। यीशु का राज कब आएगा? ये 7 कटोरा प्रकोप इसके ऊपर उंडेलेंगे धरती पर, सब नष्ट होएगा, अविश्वासी सब खत्म होंगे, सिर्फ विश्वासी रहेंगे। धरती के विश्वासी थोड़ा चिन्ह लोग रहेंगे, और हम जो स्वर्ग से उतर आएंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, सारे विश्वासी से पृथ्वी पर जाएंगे, और यीशु हम राज करेंगे। वहां पर भी एक विश्व सरकार होगा, वो यीशु मसीह का राज। 1000 साल हम यीशु के साथ राज करेंगे। अरे पूरा पृथ्वी अच्छा जगह होगा, अच्छे दिन आएंगे, सचमुच अच्छे दिन आएंगे तभी जब यीशु मसीह आएंगे। तो ये क्या 7 कटोरे का मतलब क्या है? हम यीशु मसीह के आगमन को हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। ओके। अभी जब यीशु मसीह पृथ्वी में था, आखिरी समय में अभी मरने वाला था यीशु मसीह पृथ्वी का, उसके सारे चेले क्या किया, उसके घेर लिया। यीशु मसीह हमें बताओ बताओ तेरा राज्य कभी आएंगे इस धरती पर, हमको सुनना है। यीशु मसीह जल्दी आएंगे। तो उसने उसको बोला, समझाया अपने तरीका से, देखो अब अभी ये कलीसिया के युग है, उसके बाद 7 साल क्लेश होंगे, उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ, फिर हम सब इधर रहेंगे, तब मेरा राज्य इस पृथ्वी में आएंगे। अभी तक नहीं आया। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, आपको याद है प्रार्थना, हे हमारा पिता, मत्ती 6 में एक प्रार्थना यीशु ने सिखाया, वहां पर हर वक्त वो प्रार्थना में ऐसे रखे, तेरे राज्य आए, तेरा इच्छा हुए इस धरती पर जैसे स्वर्ग में होता है। हर दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तेरा स्वर्ग राज्य आए। पर कभी आएगा? अभी ये 7 कटोरा न्याय के बाद यीशु मसीह का राज्य यहाँ पर आएंगे इस धरती पर। 1000 साल हम साथ मिलकर रहेंगे, बड़ा मजा आएंगे तभी। हालेलुया। तो इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और तभी ये दुनिया कैसा दुनिया होगा आपको मालूम है? जब यीशु मसीह आएंगे, सारे प्रश्न निकल जाएंगे, प्रभु ये 7 कटोरे सबको खत्म कर देंगे, सारे अविश्वासी सब निकल जाएंगे, मूर्ति पूजा लोग सब निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 1000 साल हम सब मजा करेंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया। ये ऐसा समय होगा जैसा आदम के समय में, इतना सुंदर समय होगा यहाँ पर। हालेलुया। सब लोग शांति से, कोई किसी को मार नहीं डालेंगे यहाँ पर, हत्या गुस्सा या कड़वाहट नहीं, सब प्रेम ही प्रेम। जैसा आदम के दिन में कैसा था, आदम गिरने के पहले कैसा था, इस पूरा पृथ्वी कितने सुंदर थे, कितने प्रेमालु, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ, वैसे हम यीशु मसीह की उपस्थिति से
पढ़कर हम जिएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखो यशाया 11:6 से 9 थोड़ा झलक दिखाते हैं इसके बारे में। हम पढ़ेंगे यशाया 11:6 से 9। ध्यानपूर्वक सुनिए। यस। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। उसका मतलब क्या है? भेड़िया कौन है? म्हणजे लोमड़े, लोमड़े वुल्फ और भेड़िया बकरी का मीन्स बकरी नहीं, मेमना। मेमना, ये दोनों साथ मिलकर बैठेंगे। कभी देखा है लोमड़ा और मेमना वो खाता है इधर, कभी वो खाएंगे नहीं और प्रेम से रहेंगे। आगे, और चीता बकरी के बच्चे साथ बैठा रहेंगे। वाह, चीता और बकरी के बच्चे साथ बैठेंगे। हम लोग हंसते रहेंगे दोनों। सोच सकते हैं चीता एक साइड और बकरी, वो चीता अभी तो इंतजार करे कभी इसके ऊपर चपट के खाऊं मैं, ये मेरा खाना है। और कभी ऐसा नहीं रहेगा, सब प्रेम में रहेंगे। चीता और बकरी का बच्चा साथ मिलकर दोस्त बनकर रहेंगे। हाँ, आगे, जवान जवान और बछड़ा और जवान सिंह। हाँ, बछड़ा और जवान सिंह, उसका मतलब है बछड़ा और जवान सिंह। यहाँ पर अगर बछड़ा रहेंगे और जवान सिंह, क्या होगा आप बताइए? जवान सिंह बछड़ा को खा लेंगी अभी, और यीशु के समय, मिलेनियम समय, 1000 साल जब पृथ्वी में यीशु आएंगे तभी कोई किसी को खाएंगे नहीं, कोई किसी को उपद्रव नहीं देंगे। हालेलुया। वहां पर आनंद ही आनंद होगा। हाँ, आगे, और पाला पोसा हुआ बैल, पाला पोसा हुआ बैल, तीनों इकट्ठे रहेंगे। तीनों इकट्ठे रहेंगे। और एक छोटा लड़का की अगुवाई करेगा। उनका अगुवाई, छोटा बच्चा बालक क्या करेंगे? ये सबका अगुवाई करेंगे। किसका अगुवाई? जो जवान सिंह का, चीता का और लोमड़े का, बकरी का, बच्चे का, मैन, ये सबका किस कौन अगुवाई करेंगे? छोटा लड़का बोला चलो मेरे साथ, और चीता सिंह सब उसके पीछे पीछे चलेंगे। जो बच्चे को कोई डर नहीं है। ऐसा शांति पूर्वक हमारा पृथ्वी होगा। सोच सकते हैं वो क्या? आगे वो हम ये इसके बारे में हम 20 में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा झलक में बता रहा हूँ। ओके, गाय और रीछ यस, गाय और भालू मिलकर चरेंगे। सोच सकते हैं। हालेलुया। यस, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और यस, सिंह बैल की नाई सिंह घास खाते हैं। हालेलुया। ऐसा था पहला, आदम के गिरने के पहला सिंह घास खाते थे। वो लोग मनुष्य को नहीं खाते थे, जानवर को नहीं खाते थे, तभी कोई भी जानवर को नहीं खाते थे। बहुत ही अच्छा समय थे। वही समय वापस आएंगे, वही आनंद और शांति के समय जब यीशु मसीह इधर आएंगे। ये दुष्ट क्रिस्त विरोधी सब निकलने के बाद, कच्चा सब निकलने के बाद जब यीशु मसीह हमारे साथ आएंगे, आनंद ही आनंद होगा, शांति होगा, कोई हिंसा नहीं रहेगा। सब प्रेम से, एकता से, एक परिवार होकर सब जिएंगे। पशु क्या, प्राणी क्या, लोग क्या, सब प्रेम में रहेंगे। हालेलुया। और 8वां, आगे देखिए, 8वां, यस, बच्चा रेत के बील पर खेलेंगे। यस, दूध पीने वाला बच्चा भी वो सांप के कुएं के उधर वो हाथ डालेगा, वो काटेगा भी नहीं। बच्चा कभी भी किधर भी जाके हाथ मारते हैं, ये बच्चा उधर जाके सांप के कुएं में जाके हाथ डालेगा तो उसको काटेगा नहीं। और दूध चुराया हुआ लड़का नाक के डील में हाथ डालेगा। हाँ, नाक के डील में हाथ डालेगा, फिर भी उसको काटेगा नहीं। इतना प्रेमालु। आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, वो सिर्फ सराएंगे, वो सांप आके उसको सराएंगे, वो बच्चों को, उसको काटेगा नहीं। ओके, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा, ना कोई दुख रहेगा, न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएंगे जैसे जल समुद्र में सब प्रभु के ज्ञान से भरेंगे। हालेलुया। जब से आदम गिरा, पूरा मानव जाति गिर गया और पूरा भ्रष्ट हो गया, पाप फैलने लगा। हालेलुया। परंतु ये कटोरे होने के बाद जब हमारे यीशु मसीह पृथ्वी में आएंगे, हमारे साथ आनंद ही आनंद रहेंगे। बहुत खुशहाल दिन आने वाला है। आमीन। अच्छा दिन आने वाला है। यस, ये सब हम सीखेंगे 20 अध्याय में। अभी सिर्फ ये कटोरा निकलने दो, सब अच्छा दिन आने वाला है। ये कृष्ण विरोधी सब निकलने दो। मूर्ति पूजक लोग जो कठोर दिल वाले, वो सुनने के लिए तैयार नहीं अभी, वो लोग सब निकलने दो, अच्छे दिन आएंगे। सिर्फ यीशु और हम बड़ा परिवार होकर यहाँ पर आनंद ही आनंद महसूस करेंगे। हालेलुया। तो ये है चिन्ह। किसका चिन्ह है? स्वर्ग में एक चिन्ह होते हैं। यूहन्ना ने देखा, क्या चिन्ह था? 7 स्वर्गदूत 7
विपत्तियों के कटोरे के साथ खड़ा है इस पृथ्वी को पूरा साफ करने के लिए, आबादी सारे लोग को खत्म करने के लिए जो भ्रष्ट हो गया है, जो पाप से भरा है, जो मूर्ति पूजक कृष्ण विरोधी का पूजा कर रहे हैं, पशु का चाप ले रहे हैं, पशु का पीछे शैतान के पीछे चल रहे हैं, शैतान का आराधना कर रहे हैं और एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। इधर ऐसा समय होगा कोई शादी नहीं करेगा, ऐसे रहेंगे लड़का लड़की लोग। मैं ऐसा गंदगी से भरने वाला है इस धरती, तो प्रभु के प्रकोप आकर पूरा लोग को साफ करेंगे, फिर अच्छा दिन आएंगे, यीशु मसीह आएंगे। अभी दूसरा बात क्या है, पहला हम प्रकाशित 15:1 पढ़ा, अभी 2 से 4 पढ़ेंगे। और मैंने आग से मिले हुए कांच, योना ने स्वर्ग में क्या क्या देख रहे हैं, ये सब स्वर्ग में हो रहे हैं, धरती पर। ओके, उसने क्या देखा, आग से मिले हुए आग कांच से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर, जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर, उसके मूरत पर, और उसके नाम के अंक पर उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े, वीणाओं को लेकर ये लोग क्या करते हैं, वीणाओं को लेकर प्रभु के सामने, सिंहासन के सामने खड़ा हुआ था। इसका मतलब क्या है, हालेलुया, ये जो यहाँ पर लिखा है कांच जैसा समुद्र और आग, ये क्या है कांच जैसा समुद्र। अभी ये हम प्रकाश वाक्य 4 में भी 4:6 में हम पढ़ा था, ये इसके बारे में विवरण किया था। इसका मतलब क्या है, समुद्र के मतलब प्रकाशित वाक्य जब भी समुद्र आता है उसका मतलब है लोग, मानव जाति, बहुत सारे ढेर सारे समूह, लोग के समूह। तो यौन क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग स्वर्ग में खड़ा है, वीणा लेके खड़ा है, हालेलुया, और क्या करे वहां पर परमेश्वर के सामने खड़े। ये कौन है ये लोग, कौन बताइए कौन है ये लोग। यस, ये वो शहीद हुए लोग हैं जो जब धरती में था वो यीशु को स्वीकार किया। वो यहूदी लोग भी है, दूसरे लोग भी, अन्य जाति लोग है। वो बाद में बोलते अरे ये लोग जो बोल रहा था यीशु आने वाले, ये सब सही है, खरा है, अभी हम लोग भी यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, हम यीशु के लिए जिएंगे। जितने लोग यीशु के लिए जिया है और यीशु के लिए वो जितने लोग वो विजय हो गया, किसमें विजय हो गया, उनको बहुत सारी चीजों को मुकाबला करना पड़ा, बहुत सारी चुनौती हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या चुनौती उन्होंने मुकाबला किया। पहले उनको पशु के मुकाबला करना पड़ा, ये और दुष्ट कृष्ण विरोधी को वो लोग मुकाबला करना पड़ा, वो भी नहीं, वो उनको दबाव था, आराधना करो, ये बड़ा मूर्ति हम लोग बनाया उसका, वो लोग नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, हम यीशु का चेला है, यीशु का भक्त है, हम लोग नहीं करेंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते है, कुछ भी बोल हम नहीं करेंगे। अरे ऐसा वो लोग खड़ा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना ही नहीं, वो लोग पशु का चाप, और सबको बोला अभी तुम्हें चाप न बदल वो लोग वैक्सीनेशन लो, ये लो, बोला नहीं हम नहीं ले सकते। देखो अभी वैक्सीनेशन लेना कोई बात नहीं, परंतु ये चाप बिल्कुल नहीं लेने का। ये सब क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन क्या हो रहा है, ये सब तैयारी है पशु का चाप के लिए। आप समझ रहे क्या हो रहा है इस दुनिया में, जो वैक्सीनेशन ये सब हो रहा है, तुम ट्रेन में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये दबाव लेके आते लोग, काम पे भी नहीं जा सकते, क्या है ये पशु का चाप के लिए लोगों को तैयार करें, के आने का तैयार, आगमन का तैयारी कर रहे हैं। तो तभी वो लोग बोलेगा अगर तू नहीं लेगा तो काम नहीं कर सकते, तो पैसा नहीं मिलेगा, हालेलुया, तुम खरीद, तू लेन देन नहीं कर सकते, बहुत दबाव आएंगे, हर तरह का दबाव आएंगे। क्या क्या दबाव आएंगे, राजनीति से दबाव आएंगे, धर्म से दबाव आएंगे। सब लोग बोले तुम धर्म का पालन नहीं करते, हमारा मालिक का आराधना नहीं करते। आर्थिक स्थिति से दबाव आएंगे, मतलब तुम कुछ भी ले नहीं सकते, बेच नहीं सकते, तेरे ऊपर वो छाप नहीं है, हालेलुया। और सोशल प्रेशर भी आएंगे, सामूहिक, वो लोग बोले अरे ये लोग देशद्रोही, ये लोग लेता नहीं है छाप को, बहुत गंदे लोग है ये लोग, द्रोही है ये लोग, धोखा देने वाले व्यक्ति, इनको निकाल दो हमारा समूह से। तो सब आपको बिना, जो भी इधर है, आप नहीं, आप और हमने, आप तो स्वर्ग में नहीं, आप सब, पर जो कोई इधर है वो सब उनको घृणा करेंगे जो चाप नहीं देंगे। अभी भी लोग आपको बहुत कुछ बोलते हैं क्योंकि आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं तुमको पैसा लेके खरीद लिया है, इससे तुम यीशु में आया, डरो मत, ये सबको सहना पड़ेगा, हमारा सहना कुछ भी नहीं है। ये लोग देखो कितना सारा सहना पड़ता है, अफगानिस्तान में देखो कितने लोग मसीह लोग को मार डाल रहे हैं, आपको मालूम है। हाल ही में हमने सुना कि एक हम लोग एक सिस्टर ने खत लिखा था, मीन्स एक फेसबुक में या पत्र लिखा था, उसने ऐसा बोला कि धन्यवाद, आप लोग हमारे प्रार्थना करें, हम विश्वासी अफगानिस्तान में हमारे अंदर एक अलौकिक धैर्य आ गया, हम कुछ भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। आपको मालूम उसके बाद क्या हो गया, एक झुंड था वो कलीसिया में, वो लोग अंडरग्राउंड चर्च बोलते हैं,
अफगानिस्तान में, म्हणजे वो लोग छिपा छिपा करके वो लोग कलीसिया चलाते हैं। तो वहां पर सब इकट्ठा हुआ थे कमरे में, सब बहुत गहरा आराधना में जा रहा था। आज इतने सुंदर आराधना रंजीत बाबा जी किया, उनके लिए ताली बजाइए। यस, इसी तरह वो लोग वहां पर बैठकर सब आंखें बंद करके आराधना कर रहा था, ताली बजा रहा था। और क्या हुआ, तालिबान ने वो दरवाजे को तोड़ा और अंदर आया, सबको शूटिंग करके सबको मार डाला, बच्चे तक, बच्चों को, माँ को, सबको मार डाला। और एक जगह में जब विश्वासी लोग आराधना कर रहा था अफगानिस्तान में, ये तालिबान अंदर आकर उनके सर को काट दिया चाकू से। ऐसे ऐसे उपद्रव से जा रहे, और आप लोग को थोड़ा क्लेश होते तो आप कितना बोलते, अरे आज येशू पण नाही पाहिजे, काय नाही पाहिजे। हाँ, लोग काय म्हणते आमच्या बाबतीत, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम क्रिश्चियन बन गए क्या, पैसा दिया तुमको, ऐसा होकर तुम लोग जल्दी निकल जाए, इतना क्लेश हो गया तो भी तुम यीशु को छोड़ दिया। ऐसा क्या विश्वास है तुम्हारा? हमको हमारे विश्वास को पक्का करना है। अगर यीशु के साथ दुल्हन जाना है, हमको जाना है, तो हमको हमारे विश्वास में दृढ़ होने का है। लोग काय पण म्हणू दे, हमको नहीं हिलने का है। मैं लोग कुछ भी बोलने दो, हमको मूर्ति पूजा नहीं करना है, हमको प्रसाद नहीं लेना है, हमको कोई भी मूर्ति के सामने झुकना है, झुकना नहीं है। क्योंकि हर एक मूर्ति के पीछे, सुनो मेरे बात, हर एक मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा है, हर एक मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा है। अभी एक त्योहार होने वाला है ना हत्ती का, उसके बाद बहुत लोग बीमार पड़ने वाला है। समझे मेरे बात को? आपको बीमारी चाहिए, आप जाओ उनके साथ मूर्ति पूजा नहीं करना है, प्रसाद नहीं लेना है। कोई आपका मम्मी पापा बोलो, भाई बहन बोलो, कोई भी बोलने दो, आप यीशु के लिए खड़ा होने के लिए सीखो। अगर लोग मर रहे हैं यीशु के विश्वास के लिए, आपको थोड़ा सह नहीं सकते जब लोग बोलते क्यों गुस्सा हो रहे हैं उनके ऊपर, क्षमा करो उनको, वो नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं, और आपको तो जानते आप क्या, आप किसका ऊपर विश्वास रखा है। एमन यीशु आपका चट्टान है, उसके ऊपर विश्वास रखो, हिलो मत। अभी बहुत सारा त्योहार एक के बाद आने वाला है, प्लीज उसके सामने झुको मत। प्रभु देख रहा है, प्रभु आपको परख रहा है, कितना मेरा बेटा और बेटी विश्वास योग्य है। कोई लोग आते हैं चमत्कार पाने के, चमत्कार के बाद नमस्कार करके निकल जाते, वो लोग बोलते हैं यीशु में आया, बपतिस्मा में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने पूरा यीशु को पकड़ा ही नहीं, तुम सिर्फ आया चमत्कार देखने के लिए, इसे आपने परीक्षा में हार गया। इसे क्यों प्रभु आपके लिए कुछ करे? आपको प्रभु में दृढ़ होने का, विश्वास में खड़ा रहने का, फिर देखो प्रभु क्या नहीं देगा। मुझे मालूम है, मैं बहुत सारे पीढ़ियों से गया, बहुत सारे मेरे माता पिता भाई बहन सब मुझे कोसने लगा, सब मेरे विपरीत विरोध आ गया, और मैंने यीशु को नहीं छोड़ा। जितना विद्रोह आ गया, कि जितना मेरे विरुद्ध बहुत सारी विपत्ति आए, उतना ही मैं और स्ट्रांग हो गया, और मजबूत हो गया, और प्रभु में खड़ा रहा। कभी भी आंसू गिरता था आंखों से, पर मुझे परवाह नहीं था, मैंने यीशु को पकड़ लिया, वही पकड़ लिया। अभी कोई भी इस प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। इससे जब यीशु मसीह आएंगे, कोई भी हमें प्रभु से आगमन में रोक नहीं सकता, हम जाएंगे यीशु के साथ। हालेलुया। इससे कृपा करके खड़ा रहो यीशु के लिए, लोगों की बातों में मत आओ, लोगों के साथ मत बैठो। अरे लोग काय म्हणणार, ती काय म्हणणार, अरे यीशु काय म्हणणार, तो आठवण करा। प्रभु क्या बोलेगा जब तुम उतरा? प्रभु बोलता, अगर तू शर्मिंदा है मेरे बारे में इस धरती पर, इस दुष्ट धरती पर, मैं भी, तू जब स्वर्ग में आएंगे मैं भी शर्मिंदा हूँ, मैं तुझे जानता नहीं। आपको ऐसा सुनना है? नहीं, जब हम उधर आएंगे तो प्रभु ने, वाह मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, ये हमको सुनना है। हालेलुया। तो आप स्ट्रांग हो जाओ और मजबूत खड़ा रहो, कट्टर रहो यीशु के लिए। लोग झूठे भक्ति के लिए वो लोग कट्टर होते हैं, हम क्यों ना सच्चा भक्ति के लिए खड़ा नहीं हो सकते? हालेलुया। आज से खड़ा रहो, विश्वास में मजबूत हो जाओ, फिर हम पौलुस की तरह बोल सकते हैं अंत में, मैंने अच्छे कुश्ती लड़ाई किया, मैंने अच्छे मेरे दौड़ को भी खत्म कर दिया, मेरे विश्वास को रखवाला किया, अब मेरे लिए रखा है पुरस्कार। क्या पौलुस की तरह आप बोल सकते हैं? यस, जी हाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, जितने लोग इस फोटो में देख रहे हैं, जो संत है, क्लेश के संत, इनको बोलते क्लेश के संत, के सब शहीद होकर स्वर्ग में आ गए। हालेलुया। वो विजय पाए, प्रभु के वचन में वो लोग विजय पाया, किसके ऊपर? तो पशु के ऊपर, उसके चाप के ऊपर, उसके आराधना वो लोग नहीं किया, इससे उनको मार डाला गया, सबके ऊपर वो लोग विजय पाया, ये लोग सब। इसे प्रभु हमको अभी आनंद मनाने के लिए बीना, सबके हाथ में परमेश्वर को बीना दिया है, बजाकर आनंद मनाकर वो लोग गीत गाएंगे, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। क्या आप भी गाएंगे इनके साथ? आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद,
आनंदी आनंद है, नंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद है। कहाँ पर? आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। यस, किधर भी आपको आनंद नहीं मिल सकता, सिर्फ यीशु के चरणों में। अभी ये लोग आनंद से गा रहे हैं, वो दिन निकल गया, अब शहीद हो गया, इधर आ गया, अभी कोई हमें मार नहीं सकते। देखो यीशु मसीह कहता है कि उन लोग से डर मत, सुनो, उन लोग से डर मत जो तेरे शरीर को काट सकते हैं, और उससे डर, परमेश्वर यीशु से डर जो आपकी आत्मा और प्राण को नर की आग में डाल सकते हैं। फिर खत्म हो गया। आमीन। अगर एक व्यक्ति नर्क में गया, उसका समय पूरा खत्म, आशाहीन हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जय पाए। प्रकाशित 12:11 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसकी, इनके बारे में। प्रकाशित 12:11, रेवलेशन 12:11। यस। और वे मेमने के लहू के कारण, हाँ, ये शहीद होने वाले संत, वो अपने मेमने के लहू, यीशु के लहू के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन, वो खड़ा रहा अपनी गवाही के लिए, हार नहीं माना। जयवंत हुए। किसके पर जयवंत हुए? पशु, शैतान, क्रिस्त विरोधी झूठा नबी के ऊपर जयवंत हुए। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। अपने प्राणों को प्रिय ने समझा। वो लोगों ने, अरे ले लो मेरा जान, चल, कुछ परवाह नहीं, मुझे यीशु के साथ सदा रहने के। इसे जैसा पौलुस बोलते हैं, जीना मसीह, मरना लाभ, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अगला सेकंड में यीशु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं अपने प्राणों को प्रिय नहीं समझा, इसलिए यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मृत्यु भी सह लिया ये लोग। हालेलुया। कैसे उन्होंने विजय पाया? यीशु के लहू से और उनके गवाही के मुताबिक वो क्या हो गया? वो विजय हो गया। किसके ऊपर? शैतान, झूठे नबी, उनकी आराधना और पशु के चाप के ऊपर विजय हो गया। अभी वो लोग इधर आके नाच रहे, गा रहे, प्रभु के सामने आनंद मना रहे, क्योंकि आप आनंदकाली घर में पहुंच गया। जैसा हम बहुत दूर यात्रा में जाते हैं, या कोई लोग दुबई जाते काम करने के लिए, जब वो वापस आते हैं सब वरदान सब लेकर, बेटी सब लेकर, पैसा लेके आते हैं, तो वाह अब घर पहुंच गया, हाँ हाँ अभी थोड़ा आराम कर सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह हम एक दिन अपना आनंदकाली घर जाएंगे, उधर गीत गाएंगे, वीणा लेकर बजाए, डोली मीन्स हम बजाएंगे, गीत गाएंगे, आराधना, और परमेश्वर के सामने हम डांस करेंगे। प्रभु हम सबको देखकर कितना खुश होगा, अरे मेरे बच्चे सब आ गए मेरा घर। जैसा मेरा पिता, जब बच्चे सब घर आ जाते हैं, शादी होने के बाद सब अपने घर आता है, पार्टी मनाते हैं, पिताजी सबको, माता पिता सबको देखकर कितना खुशी मनाते हैं, सबको आशीष करते हैं, क्योंकि सब लोग अपने घर वापस लौट गए हैं। उसी तरह हम जब वापस जाएंगे, हम भी खुशी मनाएंगे, परमेश्वर खुशी मनाएंगे कि हम सब वापस आ गए हैं। हालेलुया। ओके, अब हम देखेंगे प्रकाशित 15:3। यस, हाँ, प्रकाशित 4:6 में भी जैसे मैंने कांच के बारे में वहां पर लिखा है। और सिंहासन, देखो ये जब आप स्वर्ग जाएंगे हम क्या देखेंगे? वापस सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन है, सिंहासन के सामने एक कांच की तरह समुद्र है। आप पढ़ेंगे वो, और उस सिंहासन के सामने, हाँ देखो जब स्वर्ग में जाएंगे ये सब देखेंगे। अभी देखो क्या क्या देखने वाला है। हाँ, उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का समुद्र है। कांच बोलेंगे तो कितना शुद्ध समुद्र, कितना सुंदर सफेद समुद्र दिखेंगे वहां पर सिंहासन के सामने। हालेलुया। देखो कितना अद्भुत चीज वहां पर है, समुद्र यीशु के सामने, वहां पर एक बड़ा समुद्र है। ओके, और सिंहासन के बीच में, सिंहासन के बीच और पर सिंहासन के चारों चार प्राणी है, जिनके आगे पीछे उनके पंख के ऊपर आंख की आंखें। तो उसी 4 में भी ये विवरण है। यहाँ पर हम देखते हैं यही विवरण है कि बोलो ये संत कहाँ पर है? शहीद होने वाले लोग कहाँ पर खड़ा है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। सिंहासन के सामने क्या है? कांच जैसा समुद्र है। समुद्र को क्या दर्शाता है? समुद्र ये दर्शाता है कि लोग को दर्शाता है। आग क्या दर्शाता है? आग न्याय, वो न्याय से अभी उनका न्याय पूरा हो चुका है और इधर आ गया। हालेलुया। अभी 3 वाक्य में, तीसरा वाक्य में जाएंगे, प्रकाशित 15:3। यस, और भी परमेश्वर के दास मूसा का गीत, हाँ वो परमेश्वर के दास, और वो गीत गा रहा था। आपको जानेंगे वो कौन सा गीत गा रहा था? वो मूसा का गीत गा रहा था। और किसका गा? 2 तरह के गीत, बोलो 2, ऐसे दिखाइए 2 उंगली। यस, 2 तरह के गीत वो गाया। पहला गीत क्या था? मूसा का गीत। बोले मेरे साथ, मूसा का गीत। मूसा कौन है?
मूसा परमेश्वर का दास है जिसने 6 लाख लोगों को बंधुआई से, मिस्राइम के बंधुआई से बाहर निकालकर वायदे के देश में लेके आया। तो सब लोग गीत गा रहे हैं, किसके मरियम है, ये लोग सब इस्राएल लोग, यहूदी लोग गीत गा रहे हैं मूसा के साथ। वो लोग पहले बंदीगढ़ में थे, उनको बहुत मार मार के काम करवाते थे मिस्राइम में। वो राजा बहुत दुष्ट था, फैरो राजा, और उनके बंधुआई से जब बाहर आया, लोग नाच रहे, ओ हम सब छुड़ाए गए, हम बाहर आ गए, अभी शैतान हमको, अब ऐसे ही हमारे ऊपर शैतान जब राज करते हम बाहर आते, हम खुशी मनाते, वाह कितना बड़ा बात है, हमें छुटकारा मिला, अभी हम वायदे के देश में जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसके गीत गा रहा था ये शहीद लोग? 2 तरह के गीत, पहला मूसा का गीत, दूसरा मेमना का गीत। बोलो मूसा मेमना। मूसा मेमना। हाँ, मूसा मेमना, ये 2 तरह के गीत कौन गा रहा था? जितने लोग शहीद हो गए। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? देखो जितने लोग मरा हुआ था उनमें इसे शहीद हुआ लोग कौन था? मूसा लोग भी थे, और खासतौर यहूदी लोग, बहुत सारे यहूदी लोग थे। अभी यहूदी लोग मूसा का गीत को बराबर फॉलो है, क्योंकि वो जानते हैं कि कब मूसा ने गीत गाया है। इससे जब वो लोग यीशु को जाना, वो लोग जब इधर आते स्वर्ग में, वो दोनों गीत गाते हैं, मूसा का भी गीत गाते हैं, यीशु या मेमना का गीत भी गाते हैं, क्योंकि वो जानते कि मूसा ने क्यों गीत गाया। देखो निर्गमन 15 और व्यवसाय 32 में इसके बारे में विवरण किया है। जब उन्होंने, जैसे मैंने बोला, जब बंधुआई से बाहर आया सब मूसा, और उन लोग गीत गाने के वो भी नहीं, जब वो बाहर आया तो फारो राजा उनका पीछा किया। अरे लोग ऐसे आसानी से निकल गया, क्योंकि फारो के ऊपर और इस्राएल के ऊपर 10 विपत्ति आया, जैसे इधर 7 विपत्ति आने वाला है, इसी तरह उधर भी विपत्ति आया। ये 10 विपत्ति होने के बाद फारो बोला, चल निकल निकल मेरे देश से, जो बहुत बड़ा मेरे लिए बोझ है, निकल जाओ, बहुत वेदना है। सबको छुड़ा देते। उन लोग जाने के बाद फारो बोलता है, पछता है क्यों इन लोग को छोड़ा, कौन काम करेंगे? वो पीछा किया, पीछे करने लगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ऐसा एक प्लान किया कि सारे फैरो मिस्राइम के लोग, जितने लोग उसका पीछे किया युद्ध करने के, मार डालने के, वो सब के सब लाल समुद्र में डूब गया। उसके बाद सारे लोग आनंद मानते, देखो हमारे शत्रु सब मर गया, हम आजाद है, हम अपने वायदे का देश में जा रहे हैं। वो लोग गीत गा रहे हैं। यही गीत जब शहीद लोग, संत लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, यही गीत मूसा का गीत, और दूसरा कौन सा गीत गाने वाले? मेमना का गीत गाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी ये 7 विपत्तियां होने के बाद यीशु मसीह आपके क्रिस्त विरोधी फैरो को या क्रिस्त विरोधी को मार डालेंगे, और ये 7 विपत्तियों के बाद फिर वो लोग भी उधर जाके शहीद होकर स्वर्ग में गीत गाएंगे। तो कौन सा 2 गीत गाना गाया? मूसा का गीत और मेमना के गीत। अब पढ़ेंगे, हे प्रभु, अभी हाँ प्रकाशित 15:4। ओके पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु कौन तुझसे न डरेगा? अभी वो लोग गीत गा रहे, हे प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा, और तेरे नाम ओके नहीं, फिर से 3 और 4 फिर से पढ़ेंगे। 3 उधर गीत का विवरण किया, क्या गीत गाते हैं वो लोग? और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत, हाँ, और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे। क्या कह रहा था? गीत में क्या बोली था? हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े हैं, तेरे कार्य बड़े हैं और अद्भुत है, अद्भुत है। हे युगायुग के राजा, हे युगायुग के राजा, तेरी चाल ठीक, तेरे चाल ठीक और सच्ची है। और आगे, हे प्रभु, हे प्रभु कौन तुझसे न कौन डरेगा? तुझसे नहीं और डरेंगे, तेरे काम, और तेरे नाम की तेरे महिमा नाम की महिमा न नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां और सारे जातियां आकर तेरे सामने आकर दंडवत तेरे करेगी, सामने दंडवत क्योंकि करेगी, तेरी न्याय के नाम क्योंकि तेरी न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। प्रकट हो गए। हालेलुया। किस बात में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे? 3 बात, वो ऐसे उंगली दिखाई 3। पहला परमेश्वर की कार्य, तारीख ले वो बोलते हैं, कितना बड़ा कार्य किया, वाह अद्भुत परमेश्वर, महान परमेश्वर, ऐसा हम जब पृथ्वी में था हमें बचाया। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर की गति, अरे वाह क्या प्रभु का गति है, कैसा प्रभु कैसा हमें चलाते हैं, सचमुच अद्भुत विधि से प्रभु हमें हर वक्त हम भी बोलते हैं फोन में, अरे क्या प्रभु चलाते हैं, क्या मौसम गौड़ है हमारा, परमेश्वर कितना बड़ा है। तीसरा परमेश्वर की आराधना, वर्शिप, उसको परमेश्वर योग्य है सारा आराधना मिलने के लिए। ये 3 बातों के लिए ये लोग गीत गा रहे हैं। क्या आप परमेश्वर का, आप भी गीत गाते हैं? आपका एक गीत है,
यस, हर दिन हम गीत गाते हैं। यस, क्या गीत गाते हैं हम? किसके बारे में विवरण करने? जब हम गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु के प्रेम का भी हम करना है, पर प्रभु के महानता, प्रभु के गति और परमेश्वर की आराधना कार्य, गति, सारे चीज को याद करके हम लोग आराधना करें। प्रभु कितनी चांगला है, कितनी महान है, वो सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी। हम उसके सोच सोच के हमको आराधना करनी, जो कुछ प्रभु किया है उसको विवरण कर कर हमको आराधना करनी। और ये संत क्या गा रहा था? आप कितना महान है। दूसरा, आप कितना भला है। तीसरा, आप महिमा के योग्य। तीन बातों बोल बोलकर दोहरा के वो लोग गीत गा रहा था। हमको भी गीत गाना है प्रभु के लिए, नए नए गीत हर दिन हमको गाना है। तो हम लोग ने पहले क्या देखा? स्वर्ग में एक चिन्ह है, स्वर्ग में गीत है। तीसरा हम देखेंगे स्वर्ग में एक दृश्य है। क्या दृश्य है स्वर्ग में? इस स्वर्ग का दृश्य को हम सीखेंगे। या स्वर्ग के गीत सीखा, इस स्वर्ग का दृश्य वो आता है प्रकाशित 5 से 8। ये दृश्य के बारे में हम सीखेंगे। अभी 5, ओके, प्रकाशित 15:5। और इसके बाद मैंने देखा स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर, यस, तंबू का मंदिर खोला गया। यस, खोला गया। और ये सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, सातों विपत्तियां के कटोरे थे, शुद्ध और चमकते हुए मणि पहने हुए, मणि तो मलमल के कपड़े पहने थे, छाती पर सुनहरे पटुके बांधे हुए थे, मंदिर से निकले हैं। तो यहाँ पर हम देखते कि मंदिर खुल गया। क्यों मंदिर खुल गया? कौन आ रहे हैं वो मंदिर से? हालेलुया। जब भी मीन्स कुछ दरवाजे खुलते रहे, कौन है वहां पर अंदर से? कौन आ रहे बाहर है? हम सब सोचे कौन आ रहे बाहर। उसी तरह यहाँ पर यूहन्ना ने क्या देखा? मंदिर खुल गया और वहां से कोई आ रहा है। कौन आ रहा था वहां से? 7 स्वर्गदूत आ रहा था मंदिर के। मंदिर क्या है? पवित्र जगह। उस पवित्र जगह से कोई आ रहा था। 7 स्वर्गदूत आ रहा था। किसके लिए? उनके हाथ में विपत्ति का कटोरे थे। वो कटोरो क्या प्रभु ने उनके हाथ में दिया, क्या कि कुछ पाने के लिए। हालेलुया। अब ये 7 स्वर्गदूत का ड्रेस को देखो, उनके पोशाक को देखो। ऐसा था उनका पोशाक। पहला मलमल कपड़े पहने थे, सफेद मलमल। ये मलमल कपड़े क्या है? देखो, याजक लोग, यहूदी के याजक लोग जब गर्मी के समय, समर सीजन में, वो मलमल कपड़े पहनते। क्यों? क्योंकि गर्मी में क्या होता है? बहुत पसीना आता है। अभी परमेश्वर को पसीना पसंद नहीं है, क्योंकि पसीना क्या दर्शाता है? पसीना बहुत कड़ी मेहनत। पर यीशु मसीह ने हमें बताया कि यीशु ने सब कड़ी मेहनत ले लिया और हमको आजाद कर दिया, और हमको बहुत क्या बोलते हैं, फुकटिया सब कुछ मिल गया। हमको अभी मेहनत करने का दरकार नहीं है। हमको नीतिवान होने के लिए या पैसा मिलने के लिए या आशीष पाने का हमको कुछ करने का दरकार नहीं। वो सारा चीज किसने किया? यीशु ने हमारे लिए ऑलरेडी भरपाई किया। हमको सिर्फ उस सारे आशीष में प्रवेश करना है। इसी मलमल कपड़ा ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया, उसको उस पर परमेश्वर कर दिया। इससे हमको मेहनत करके पसीना बहने का दरकार नहीं है। हम आसानी से प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु की आराधना करने। तो इसलिए वो लोग मलमल कपड़े पहने थे। और वो सुनहरी पटुका क्या था? वो राजपदारी के को दर्शाता है। उसका मतलब है ये जो 7 स्वर्गदूत है, ये इसको बोलते हैं एमिसेरी। वो स्पेशल मिशन के लिए, विशेष मिशन के लिए उनको क्या बोलते भेजा गया था। वो क्या मिशन था? क्योंकि ये सारा स्वर्गदूत एलिवेटेड पोजीशन, मतलब बहुत ऊंचे पद वाले स्वर्गदूत है। 7 वो मंदिर से बाहर आता है ये सब लेकर, क्योंकि वो एक विशेष मिशन के लिए आया है। प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए वो मंदिर से बाहर आया है। हालेलुया। और जैसे वो लोग बाहर आते हैं, कौन देखता? हम देखते हैं कि 4 प्राणियां हैं। अपन प्रकाशित 4 में पढ़ा। 4 प्राणी कौन है? ये भी बहुत ही अद्भुत ये भी बहुत ही अद्भुत प्राणी है, क्योंकि ये भी स्वर्गदूत है। और ये स्वर्गदूत का खास चीज ये है, वो 2407 परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उड़ते जाते और वो बोलते रहते पवित्र 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 पवित्र, बोलते जाते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत ही हाई ऑर्डर, बहुत ऊपरी स्वर्गदूत है। ये कभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने छोड़ता ही नहीं, वो किधर भी नहीं जाते। ये 4 प्राणी में से एक प्राणी बाहर आता है और वो कटोरों को, 7 कटोरों 7 स्वर्गदूत को
पेश करते हैं। ये लोग एक एक स्वरूप देखो, एक एक स्वरूप को एक ही प्राणी बाहर आकर सबको एक एक कटोरा देता है। हालेलुया। ताकि वो अपने परमेश्वर के पूरा प्रकोप धरती पर उंडेलने के लिए। हालेलुया। और आगे हम क्या देखते हैं, अगर हम प्रकाशित 15:8 में आ जाते हैं, क्या वहाँ पे क्या लिखा है? प्रकाशित 15:8 पढ़ेंगे हम। और परमेश्वर की महिमा महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन सातों स्वर्गदूत की सातों विपत्तियां समाप्त न जब हुई, तक ये 7 विपत्तियां समाप्त नहीं होगा, तब तक कोई मंदिर में तब न तक जा कोई सकता। भी मंदिर में नहीं जा सकता। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर जब यूहन्ना स्वर्ग में था, वो बहुत ही विचलित हो गया। अपने क्या हो रहे, उनकी इंद्रियों में वो चुभ रहा था, उस इंद्रियों में क्या क्या हो रहे। ऐसा इधर बिना बजाकर संत आ रहे, यहाँ पर पूरा कितने कितने स्वर्गदूत इधर उधर चल रहे फिर रहे कटोरा लेकर, वो प्राणी देकर उनको कटोरा दे रहे है, आवाज आ रहा है। हालेलुया। बहुत लाइट्स आ रहे हैं, ये सब वो देख रहे हैं, आश्चर्यचकित क्या कौन आ रहे हैं मंदिर के बाहर। ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि ये सब उसको मालूम पड़ा कुछ तो तैयारी हो रहा है। यहाँ पर पूरा धूप है, पूरा महिमा से मंदिर भर गया, उसका कुछ तो खास कुछ है, यहाँ पर कुछ चल रहा है। जैसे आपको मालूम है शादी का घर कैसा रहता है? हाँ, एक हफ्ता वो शादी का घर में अगर हम जाएंगे, कितना हुल्लड़ मचाते हैं, हल्ला गुल्ला होते हैं, सब इधर भाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई खाना बना है, कोई मिठाई बना रहे, कोई ड्रेस की तैयारी कर रहे, दुल्हन को दूल्हा को कोट लेके आ रहे, शेरवानी लेके आ रहे, कोई लोग उसका लहंगा लेके आते हैं, सोना लेके आ रहे हैं। तो इतना बड़ा तैयारी, सब बिजी है। इधर भी स्वर्ग में यूहन्ना नहीं दिखते, सब लोग इतना बहुत बिजी है। कुछ तो तैयारी हो रहे है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे क्या तैयारी हो रहा था? क्यों ये सब बड़े बड़े चीजें हो रहा था स्वर्ग में? क्योंकि ये सब संसार के अंत होने वाला है। प्रकोप डालकर परमेश्वर पूरा दुनिया का अंत करने वाले है। अविश्वासी, क्रिस्त विरोधी, झूठा नबी, सबका अंत करने वाला है। ये अभी एक एक कटोरा उंडेलेंगे इस पृथ्वी पर, सबको प्रभावित करने वाला है। सब बहुत बहुत रोने वाला है, चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, पर कोई उनको बचाने वाला नहीं है। हालांकि वो सब नाश होने वाला है। परंतु इधर तैयारी हो रहा है स्वर्ग में, पृथ्वी को किसको भी मालूम नहीं है क्या होने वाला है। उससे चांगला है, जगला चांगला है, तो बहुत पृथ्वी में पार्टी मना रहे हैं, कुछ भी अपने अपने पापों में घुसा हुआ है। परंतु स्वर्ग क्या तैयारी कर रहा है? इस प्रकोप की कटोरा ढेलने के लिए वहां पर तैयारी हो रहा है। यहाँ पर किसको मालूम है क्या हो रहा है? इसे मैं अक्सर बोलता हूँ, जो कुछ ध्यानपूर्वक सुनिए, जो कुछ इस धरती में हो रहा है, पहला आत्मिक दुनिया में होता है, पहला स्वर्ग में होता है, फिर ही वो इस पृथ्वी में प्रकट होता है। अगर कोई बीमार होता है, पहला वो आत्मिक दुनिया में होता है, अनदेखी दुनिया में, फिर वो इधर प्रवेश करता है। अगर कोई गरीब होने वाला है या उसको काम का नौकरी छूटने वाला है, पहले वो आत्मिक दुनिया में होंगे, फिर वो पृथ्वी में हो जाएगी। अगर किसी का प्रमोशन होने वाला है, पहले वो आत्मिक दुनिया में होंगे, फिर वो इधर प्रकट होंगे। तो जो कुछ अब इधर हम प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है इस पृथ्वी पर, वो सब तैयारी पहला आत्मिक दुनिया में होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर पृथ्वी वालों को किसी को मालूम नहीं, वो लोग सब सो रहे हैं, आनंद मना रहे, पार्टी मना रहे, पशु का चाप ले रहे, काम पे जा रहे, खाना ला रहे, किधर किधर जाके आनंद पार्टी कर रहे हैं। उनको कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाले अभी। हालेलुया। तो 15 में हम देखते कि तैयारी हो रहा है, और वो जल्दी जल्दी काम कर रहे पृथ्वी में, स्वर्ग में, ताकि ये जल्दी उंडे लगे। और हम जब 16वां अध्याय में अगला बुधवार को हम आएंगे, तभी हम देखेंगे कैसा एक एक कटोरा उंडेलने वाले लोग, बहुत चिल्लाने वाले, ऐसे ऐसे विपत्तियां आने वाले वहां पर पृथ्वी पर। आमेन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा स्वर्गदूत कटोरा लेके निकलता है, इस मंदिर से बाहर निकलता है प्रभु के प्रकोप को उंडेलने के लिए, ये पूरा मंदिर धूप से भरा है, प्रभु के महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। ये प्रभु के महिमा से भरने वाला, और ये कब तक ये महिमा से भरा रहेंगे मंदिर? जब तक वो 7 स्वर्गदूत पूरा अपने विपत्ति को उंडेलता नहीं और वापस नहीं आते, तब तक इसके ऊपर महिमा ही महिमा। कोई इधर उधर चल नहीं सकते। प्रभु बोलते जब तक ये विपत्ति खत्म नहीं होते, कोई भी नहीं चलेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। प्रभु चाहते हैं कि 7 विपत्ति कंप्लीट होकर ही फिर ही कुछ हलचल स्वर्ग में होने, तब तक सब शांत। कुछ तो इधर हो रहा है, कोई चलने का नहीं। कोई है, उसका मतलब है कोई इधर चल नहीं सकते। अभी ये ऐसा
जो धूप आता है महिमा से भरता है मंदिर। हम देखते कि बाइबल में 2 जगह में लिखा है। एक है निर्गमन 40 34 से 35, हम पढ़ेंगे नहीं, हालेलुया, टाइम नहीं है। वहां पर जब मूसा जब तंबू को बनाता है, यीशु परमेश्वर जैसे उसको अगुवाई करते हैं, वो तंबू को बनाते हैं रेगिस्तान में। तभी जब तंबू पूरा खत्म होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति अति पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज में आता है। तभी भी कोई याजक उधर खड़ा ही नहीं, उसे सब गिर जाते हैं अपने प्रभु का महिमा। इसी तरह जब कलीसिया में भी परमेश्वर का महिमा उतराते है, लोग ताली बजाते हैं, कोई घुटने में आते, कोई रो रहे हैं, क्या होते हैं, वो पूरा महिमा से भर जाता है। उसी तरह यहाँ पर इतना महिमा, जैसे पिछले संडे हमने देखा कलीसिया में जैसा अपोस्टल जी वचन दे रहा था, प्रभु की महिमा उतराया, लोग रो रहे थे, दुष्ट आत्मा निकल रहे थे, हालेलुया, इतने बड़े प्रभाव वहां पर हुआ, प्रभु के महिमा उतराया। उसी तरह प्रभु के महिमा उतराता है जब प्रभु कुछ कार्य होता है। तो पहला हम देखते हैं निर्गमन में, फिर हम 1 राजा 8, 10 और 11 में भी हम पढ़ते हैं सुलेमान जब मंदिर बनाते हैं, वहां पर मंदिर जब खत्म होते हैं और वो मंदिर को समर्पित करते हैं, वहां पर वो सेम धूप परमेश्वर का महिमा उतर आते हैं, प्रभु साक्षात उतर आते हैं वहां पर अपनी महिमा लेकर, और कोई उधर खड़ा भी नहीं हो सकती, इतना सामर्थ्य से वो जगह भरा है। अभी 8वां वाक्य में जो लिखा है, ये दर्शाती, ये सिंबलाइज, ये एक प्रतीक है कि कोई भी अभी परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा, सामर्थ, हालेलुया, कोई अभी रोक नहीं सकते, कोई भी उसे अड़चन नहीं ला सकते, क्योंकि प्रभु चाहते हैं ये क्रोध पूरा पूरा खत्म होना है। कोई इसके लिए विपरीत प्रार्थना भी नहीं कर सकते। अगर बोलेगा परमेश्वर परमेश्वर प्लीज प्लीज बचाओ ना, किसका नाश न होएगा, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा, कोरोना वायरस को हटाएगा, डेल्टा को हटाएगा, से अभी बहुत लोग बच गया, क्योंकि विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए इतना कोरोना वायरस लोग को छू नहीं रहा है। पर तभी कोई भी इधर लिखे, कोई भी उधर हलचल नहीं था, क्योंकि ये प्रकोप जो आने, ये विपत्तियां, ये जो महान बीमारी आने वाले इस पृथ्वी पर, कोई उसे रोक नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकते परमेश्वर प्लीज प्लीज इनको बचाओ, नहीं, टाइम खत्म हो गया, अभी न्याय का समय आ गया, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रभु का प्लान, प्रभु का मकसद, प्रभु का इच्छा, प्रभु का महिमा, कोई उसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु अपना काम पूरा करके रहेंगे, हालेलुया। तो प्रभु का प्रकोप आने वाले, न्याय के दिन आने वाले इस पूरा पृथ्वी पर, जो अभी वो लोग बहुत सारे चीज कर रहे हैं, हालेलुया, इससे हमें उनको चुनौती देना, उनको वार्निंग देना है, ताकि वो लोग सब बाहर आए। इसी तरह मैं आज आपको पूछना चाहता कि क्या आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार है? यस, जैसा वो टीम ने, वर्शिप टीम ने गाया, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, क्या तुम तैयार हो? तो क्या तुम जाएंगे? तू कहाँ रहेंगे? हालेलुया, प्रभु हमसे पूछे तू कहाँ रहेंगे? प्रभु चाहते कि हम सब, हम विश्वास करते हम सब प्रभु के आगमन में निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बुरा दिन आने वाला है, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे जब हम यीशु के साथ इस पृथ्वी में 1000 साल राज करने के आएंगे। और हमको इस धरती में नहीं रहना है, हालेलुया, जैसे लूका में लिखा है, हालेलुया, आई थिंक लूक 21:36 का 36 में लिखा है कि आप लोग प्रार्थना करो, मैं जागृत रहो, वॉच एंड प्रे, और प्रार्थना करो कि आप इस समय में, इस टेररिस्ट टाइम में, या ऐसे भयंकर समय में, हम उसको बचकर हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़ा हो सकते हैं। हर दिन प्रार्थना, ये प्रार्थना रखो, लूका 21 का 36, हर दिन प्रार्थना करो, हालेलुया, कि प्रभु इस भयंकर दिन में हम नहीं रहना चाहिए, हमको सिर्फ परमेश्वर यीशु के सामने, हमारे दुल्हा के सामने रहना है, इधर नहीं रहना है, हालेलुया। तो इस प्रभु इस वचन से हमें आशीष कर, उसके बाद हम एक छोटा वीडियो देखेंगे जो इस वचन को और आपके मन में स्थापित कर सके। यस, तीन चीज क्या है? स्वर का चिन्ह, स्वर का गीत, स्वर का दृश्य। प्रकाश वाक्य 15। फिर मैंने एक और समाप्त हो जाता है, फिर हुए हैं। फिर मैंने एक और महान
एवं अद्भुत चिन्ह देखा। मैंने देखा कि 7 दूत हैं जो 7 अंतिम महाविनाशों को लिए हुए हैं। ये अंतिम विनाश हैं क्योंकि इनके साथ परमेश्वर का कोप भी समाप्त हो जाता है। फिर मुझे कांच का एक सागर सा दिखाई दिया जिसमें मानो आग मिली हो, और मैंने देखा कि उन्होंने उस पशु की मूर्ति पर तथा उसके नाम से संबंधित संख्या पर विजय पा ली है। वे भी उस कांच के सागर पर खड़े हैं। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा की गई पीड़ाएं ली हुई। वे परमेश्वर के सेवक मूसा और मेमने का यह गीत गा रहे थे। वे कर्म जिन्हें तू करता रहता महान हैं। तेरे कर्म अद्भुत, तेरी शक्ति अनंत है। हे प्रभु परमेश्वर, तेरे मार्ग सच्चे और धार्मिकता से भरे हुए हैं। सभी जातियों का राजा, हे प्रभु, तुझसे सब लोग सदा भयभीत रहेंगे। तेरा नाम लेकर सब जन स्तुति करेंगे, क्योंकि तू मात्र ही पवित्र है। सभी जातियां तेरे सम्मुख उपस्थित हुई तेरी उपासना करे, क्योंकि तेरे कार्य प्रकट है। हे प्रभु, तू जो करता वही न्याय है। इसके पश्चात मैंने देखा कि स्वर्ग के मंदिर अर्थात वाचा के तंबू को खोला गया, और वे 7 दूत जिनके पास अंतिम 7 विनाश थे मंदिर से बाहर आए। उन्होंने चमकीले स्वच्छ सन के उत्तम रेशों के बने वस्त्र पहने हुए थे। अपने सीनों पर सोने के पटके बांधे हुए थे। फिर उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 दूतों को सोने के कटोरे जो सर्वदा के लिए अमर परमेश्वर के कोप से भरे हुए थे। वह मंदिर परमेश्वर की महिमा और उसकी शक्ति के धुएं से भरा हुआ था, ताकि जब तक उन 7 दूतों के साथ विनाश पूरे न हो जाएं, तब तक मंदिर में कोई भी प्रवेश न करने पाए। ये जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, जो इतने अच्छे तरह से हम सारे रहस्यों को खुलासा किया ताकि हम तैयार हो सके। और जोरदार तालियों के साथ अफरोसी जी को हम आगे बुलाएंगे।